इसमें फवाद भाई जैसे कि तनवीर और सादी भी बात कर रहे हैं, फिन एलन की बहुत बात कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ के बैट्समैन दिखाता है, जैसे कि हम बात करते हैं ना आज़म खान, मैं तो ऐसे ही आया खेलता हूँ, मैं तो ऐसे ही खेलूँगा। आपके मैं क्या तो मैं वो नाम नहीं ले सकता, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन थे इफ्तिखार, मैं क्या नाम लेना मैं लेने जा रहा था, वो आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं ले सकते ना, अच्छी बात नहीं होती। तो इफ्तिखार जो हैं, मैं तो वहीं मारूंगा, वहीं मारता हूँ, वहीं मारूंगा। फिन एलन शोड के प्रॉपर बैट्समैन, जहां खुल के मारने की दायरे में बात आई, उन्होंने मारा। जब उन्होंने देखा कि यार अब सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मेड भी T20, मेड भी T20। मैं तो हिटर ही हूं, मैं गेम शिफ्ट नहीं कर सकता अपनी, मैं तो हिटर ही हूं, हिट ही करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है एक जो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया ना इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है, वो जो कोयटा के 2 स्पिनर ने गेंदें की हैं, और अगर आप मवाजना करें तो इस्लामाबाद इतने आउट करके भी आगे अच्छा नहीं करवा सका, और कोयटा ने 200 से ऊपर रन्स कर लिए। साथ साथ नसीम शाह आपका मेन बॉलर है, उसने आज बहुत बुरी बॉल की। तो आपने आउट तो करते चले गए, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि फील्डिंग दोनों टीमों ने आज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है। यस, आई हैड टू टॉक पे बात हुई आज, सऊद के कैचेस, नसीम के कैचेस, मेरे ख्याल से तनवीर भाई की वीडियोस जो है ना वो पहुंच रही हैं। तो और एलिस्टर कुक ने जब वो फील्डिंग सेशन कर रहे थे, मुझे इतना बुरा लग रहा था। बिल्कुल आपके पूरे पाकिस्तान के जो फील्डिंग कोच हैं उनकी बेइज्जती हो रही थी, आपके PSL की बेइज्जती हो रही थी। मतलब यानी मैं नहीं मान सकता। ओके जनाब, तो फाइनली क्वेटा इज इन द फाइनल्स। जब ये PSL शुरू हुआ था, सोचा नहीं था किसी ने। जो शुरुआत की परफॉर्मेंस थी, सऊद शकील पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, लेकिन सऊद हैज लेड क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑल द वे, और अब वो फाइनल में क्वालीफाई कर चुके हैं। कमेंटेटर्स वर प्रेजिंग हिज कैप्टेंसी। तो यू नो, और खबरें फवाद भाई से लेंगे खबर कि हो सकता है टेस्ट कैप्टेंसी शायद मे बी। देखिए प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। इसमें वो जो फील्डिंग की मैं बात कर रहा था, इतनी बेइज्जती हो रही थी कि मतलब यानी वो स्पेशली 3 बंदे आके इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या था, और वो डेमो करके बता रहे हैं कि आपने इस तरह बॉल के नीचे आना है और आपने इस तरह आके कैच करना है। मतलब यानी एक आपकी टॉप की लीग चल रही है इस लेवल पे। देखिए ये आपके क्रिकेटर्स की भी बेइज्जती है, मैंने जिस तरह बोला आपके कोचेस की भी है। इससे ये जाहिर होता है कि पता नहीं आपके कोचेस आपके ऊपर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जब वो डेमो कर रहे थे ना, मुझे इतना अफसोस हो रहा था उनके डेमो करने से। ऐसा लग रहा था जैसे आपने किसी क्लब क्रिकेट के बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि भाई यूं भागो और यूं आके कैच पकड़ो। भाई आप किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारे प्लेयर्स और आपकी बेइज्जती हो रही है। दूसरी चीज, आपने सऊद शकील, देखिए सऊद शकील की हमने सिर्फ नंबर की बात की। हमने पूरे शो में कहीं ये नहीं बोला उसको कप्तान क्यों गलत बना दिया। हमने ये बोला कि प्लेयर अच्छा नहीं है, आपने उसको कप्तान बनाया, लेकिन उसने कप्तानी के बाद वो जो नंबर चूज किया वो गलत किया, क्योंकि उसकी वजह से हसन नवाज को नुकसान हो रहा है और ख्वाजा नाफे को नुकसान हो रहा है। बाकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी इनपुट। देखिए हमारे यहाँ ट्रेंड भी है कि एक तो अब आप देखिए कप्तानी की बात करती है ना, एक मिनट, एक तो आप कप्तानी पकड़ लो और उसके साथ अपना जो ओपनिंग का नंबर है ना वो पक्का कर लो, देन यू आर गुड फॉर। नहीं वो तो सही है, वो तो T20 में। अगर आप कप्तानी की बात करते हैं ना, तो एक तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था उसने। अभी 18 बॉलों पे 43 रन रह गए थे और उसने उस्मान तारिक को लाके खड़ा कर दिया, सामने आके गेंद करो। ये रिस्क लिया उसने बहुत बड़ा कि वो आउट कर गया, अच्छा ओवर कर गया तो कर गया, और अगर इसी ओवर में 20 रन पड़ जाते फिर रिस्क तो आपको कप्तानी में लेना पड़ता है। लेकिन ये sometimes you fail, नहीं ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।